दोस्तों अक्सर हमारे पास लोग आते हैं और हमारे जो है ना मुझसे हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हमें अंडे को रॉ यानी कच्चा अंडा खाना बेहतर है, कच्चा अंडा ज़्यादा खाना बेहतर है या उसको पकाकर, पकाने से मुराद कुकिंग उसका जो है ना फ्राई कर लेना, हाफ फ्राई करना, ऑमलेट और जो है ना बॉयल करके। तो इनमें से बेहतरीन तरीका कौन-सा है अंडा खाने का? याद रखिएगा आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कच्चा अंडा खाने के नुकसानात क्या-क्या हैं? अगर यानी हम अगर ये साबित कर दें कि कच्चा अंडा खाने के नुकसानात ज़्यादा हैं, तो फिर हमें अंडा कैसा खाना चाहिए? हमें अंडा पकाकर खाना चाहिए, जैसा भी वो आपको पसंद हो। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। उमूमन ये देखा गया है कि कच्चे अंडे में सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो व्हाट शुड आई से कि अंडे में पाया जाता है और अगर खुदा ना खास्ता ये सैल्मोनेला आपकी स्टमक का इन्फेक्शन कर देता है, तो उससे आपको बहुत सारे मसाइल डेवलप हो सकते हैं, जिस तरह आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, जी का मतलाना हो सकता है, आपको जो है ना व्हाट शुड आई से जो है ना अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो आपको बॉडी लॉस हो सकता है, बॉडी में वाटर लॉस हो सकता है, जब बॉडी का वाटर लॉस हो सकता है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन का खतरा है सकता है और साथ के साथ आपको बुखार होता रहता है। अच्छा ये तो थी मामलात जो कच्चा अंडा खाने से होती हैं। असल में साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हमें अंडा खाने से अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली जब इंसान कच्चा अंडा खाता है तो कच्चे अंडे के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एविडिन। एविडीन वो प्रोटीन है अंडे के अंदर जब वो इंसान खाता है तो वो जब इंसान के जिस्म में जाता है तो चूंकि वो एक्टिव फॉर्म में होता है तो हम जो दूसरे ग़िज़ा से जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हमें मिल रहे होते हैं खासकर बायोटिन और दूसरे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन तो ये एविडिन उस बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को पकड़ लेता है और उसको जिस्म के अंदर जाने से रोकता है। यानी कि ऐसा शख्स जो रेगुलर बेसिस पर कच्चे अंडे खाता है उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स और बायोटिन की जो है ना कमी जो है ना वो कमी का शिकार हो सकता है। अब जब एक इंसान में ये चीज़ें कमी होगी तो उसको फिर दूसरे ज़्यादा मामलात ये होते हैं कि सबसे पहले चूँकि आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा तो आपको हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। हेयर लॉस के बाद आपकी जो स्किन है वो जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। स्किन के साथ-साथ दूसरे भी हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। अच्छा जब इंसान अंडा पका के खाता है तो यही एविडिन फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी इसके अंदर वो जो क्वालिटी जो बी कॉम्प्लेक्स को पकड़ कर एब्ज़ॉर्ब नहीं होने दे रहा था, वो तमाम क्वालिटी उसकी कम हो जाती है। उसके साथ-साथ जितने भी लोग हैं जिनका जो क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होता है, मसलन जो ज़्यादा उम्र के लोग हो गए, बच्चे हो गए, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो ख़वातीन हैं, जो हमल से हैं वो ख़वातीन, इन तमाम लोगों में जो है ना चूँकि इनका जो इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली एक आम सेहतमंद इंसान के कम होता है तो उनमें ज़्यादा बीमारियाँ होने के चांसेज़ रहते हैं। ये है मसला। अच्छा एक चीज़, अब देखिए क्या अंडा खाया जाए कि नहीं? आप ज़रूर अंडा खाइए और कोशिश कीजिए आप पका कर खाइए। उसके अंदर बहुत सारे जो है ना मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे एसेंशियल्स जो है ना विटामिन्स आपको मिल रहे होते हैं। चाहे अंडे की ज़र्दी हो या अंडे का सफ़ेद हो। उसके साथ-साथ इसमें देखिए विटामिन ई है, विटामिन डी है, ओमेगा मिल रहा होता है आपको, बी12 विटामिन मिल रहा होता है आपको, जितने फैटी एसिड्स हैं, ग्लूटीन जो है ना वो आपको मिल रहा होता है। यानी विटामिन ए की भी एक अच्छी मिकदार होती है जिससे आप जो है ना पूरी बॉडी को आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा एक चीज़ आपने करनी है कि जब भी आप अंडा यूज़ कर रहे होते हैं या अंडे जो है ना घर पे लाके रखते हैं तो उसको आपने प्रॉपर स्टोरेज भी करना होता है। अगर आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं तो इंटरनली अंडे के अंदर जो है ना फिर वो आपको पता है स्मेल आना और उसके ख़राब होने के चांसेज़ रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आप ये तमाम टिप्स फ़ॉलो करते हैं तो अंडे से आपको बेहतरीन न्यूट्रिशन शायद ही कोई दूसरी अवेलेबल हो जो सस्ती अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।